मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अपनी पिछली अवधि में समय नियोजन नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उस पाठ को पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत यहाँ पे संधि के बारे में दिया जा रहा है। संधि हम सब लोगों ने पढ़ा है, पहले भी हम सब लोगों ने पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है। क्या है संधि? संधि का शाब्दिक अर्थ मेल है। संधि का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल, यानी कि जॉइनिंग। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? जॉइनिंग। किंतु व्याकरण में दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, दो निकटवर्ती जो बहुत ही निकट हो, वैसे जो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, एक दूसरे के मेल से उत्पन्न विकार, उत्पन्न होने वाला विकार या परिवर्तन आ जाता है। उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। उसके विकार को, जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, दो शब्दों को मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे समयाभाव या क्या एक शब्द है, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं। कौन कौन से? समय के अंतिम वर्ण अ, समय एक शब्द है, उसका अंतिम वर्ण क्या है? अ, और अभाव के प्रथम वर्ण अ। और अभाव जो शब्द है, जो दो शब्द है, इन दो शब्दों के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण अ, इन दोनों के मिलकर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। अ के मिलने से दोनों अ के स्थान पर अंतिम वर्ण आ हो गया है। समय प्लस अभाव समयाभाव, इस तरह हो गया है। संधि कहते हैं इसे। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि जो है वह तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीन प्रकार के संधि है। इसमें से आज हम स्वर संधि के बारे में देखेंगे। क्या है? देखिए, स्वर संधि, स्वर और स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है। स्वर सबको पता है 11 स्वर है, हिंदी में 11 स्वर है। यहाँ पे क्या है? स्वर और स्वर के मेल से, स्वर और स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे क्या है? सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। सूर्य, देखिए, सूर्य का अंतिम वर्ण क्या है? सूर्य शब्द में जो अंतिम वर्ण है अ है, और दूसरे वर्ण में जो प्रथम वर्ण क्या है? उ है। अ प्लस उ, ये दोनों क्या है? स्वर ही है ना। जो सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। अ प्लस ओ बन गया है ना। इस तरह से स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। ओके, स्वर संधि के 5 भेद है। स्वर संधि में और कितने भेद है? 5 भेद है। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। आज की अवधि में हम सिर्फ दीर्घ संधि और गुण संधि को ही देखेंगे। ठीक है। क्या है? दीर्घ संधि को दिया गया है। क्या है दीर्घ संधि? जब ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर पता है। ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ के बाद, कौन कौन से? अ ई उ, ये जो 3 है, इनके बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ, क्रमशः ही ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ आए तो ह्रस्व भी हो सकते हैं, दीर्घ भी हो सकते हैं। अ ई उ के बाद क्रमशः अ ई उ आए तो, दोनों के मेल में क्रमशः ये आ, ई और ऊ हो जाते हैं। अ मिलने पर आ बन जाता है, और ई बनने पर ई बन जाता है, और ऊ बनने पर ऊ बन जाता है। कौन सा भी? अ के आगे आ जाए, या ई के आगे आ जाए, या ऊ के आगे आ जाए। इस तरह जो एक के बाद एक क्रमशः आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि कहा जाता है। जैसे उदाहरण दिए, देखो, अ प्लस अ आ बन गया है। देखिए, वेद प्लस अंत वेदांत, वेद प्लस अंत, द का अंतिम अ है और अंत का पहला अ है। वेद प्लस अंत वेदांत, आ बन गया, वेदांत बन गया है। देखिए, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, जो धर्म है और उसके आगे अर्थ है, दोनों शब्द मिलाकर धर्मार्थ, आ बन गया है। अ प्लस अ आ बन जाता है, और आगे अ प्लस आ ही बन जाता है। देखिए, देव प्लस आलय देवालय, सत्य प्लस आलय सत्यालय, अ प्लस आ, आगे आ प्लस अ आ, दिव्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, आ प्लस अ आ, विद्यार्थी। सीमा प्लस अंत सीमांत, आगे आ प्लस आ भी आ हो जाता है।
विद्या प्लस आलय विद्यालय, दया प्लस आनंद दयानंद। सिर्फ यहाँ पे क्या समझना है, अ प्लस आ प्लस आ प्लस आ, नहीं समझना है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, दूसरा है ई प्लस ई बन गया है, और छोटी हो या बड़ी हो वो आगे जाकर क्या बन जाता है, बड़ी ही बन जाती है। छोटे छोटे हो तो भी बड़ी ई ही बन जाती है, एक छोटी और एक बड़ी हो जाए तो भी वो बड़ी ही बन जाती है, और पहले पहले बड़े ही आ जाए और बाद में छोटे ही आ जाए फिर वो भी क्या बन जाता है, ई ही बन जाता है। दोनों बड़े ही होंगे तो भी ई ही बन जाता है, कि स्वर के आगे स्वर आने पर वह परिवर्तन हो जाता है, बड़े में परिवर्तन हो जाता है। रवि प्लस इंद्र रविंद्र, अभि प्लस इष्ट अभिष्ट, हरि प्लस ईश हरीश, गिरि प्लस ईश गिरीश, मही प्लस इंद्र महींद्र, नदी प्लस इंद्र नदींद्र, सती प्लस ईश सतीश, नारी प्लस ईश नारीश नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर। के आगे तीसरा कौन सा है, ऊ प्लस ऊ बन जाता है, वो बड़ा हो गया, सेम एज इट इज। स्वर के आगे स्वर आए तो वो बड़ा है या दीर्घ है या ह्रस्व है, ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है, वो आगे जाकर रस भी बन जाता है। उदाहरण क्या दिया है, बाणु प्लस उदय बाणुदय, विधु प्लस उदय विधुदय, सिंधु प्लस ऊर्मी सिंधूर्मी, लघु प्लस ऊर्मी लघुर्मी, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। ओके, आगे वधु प्लस ऊर्जा वधुर्जा। आगे कौन सा है, गुण संधि। यहाँ पे क्या है, अ या आ के बाद अ या आ के बाद ई उ अथवा रु आए तो, वहाँ पे क्या देखा था, वहाँ पे हमने दीर्घ संधि में दोनों सेम स्वर आए थे, अ आ ई उ इस तरह आए थे। लेकिन यहाँ पे गुण संधि में क्या है, अ या आ के बाद दूसरा ई उ अथवा रु आए तो दोनों के मेल से उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर बन जाते हैं। अ के आगे ई या बड़ी ई आए तो ए बन जाता है, अ के आगे उ या बड़ी उ आ जाए तो ओ बन जाता है, और अ के आगे रु आए तो अर बन जाता है। ऐसे सेम आ के आगे भी, ठीक है। उनके उदाहरण दिए, देखो यहाँ पे क्या है, अ प्लस ई ए बन जाता है, और अ प्लस बड़ी ई भी ए बन जाता है, आ प्लस ई भी ए बन जाता है, और आ प्लस ई भी ए बन जाता है। उदाहरण में देव प्लस इंद्र देवेंद्र, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, नर प्लस ईश नरेश, गुण प्लस ईश गणेश, गण प्लस ईश गणेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, महा प्लस ईश महेश, राजा प्लस ईश राजेश। और दूसरा क्या है, यहाँ पे अ प्लस उ आए तो ओ बन जाता है, और अ प्लस उ आए तो ओ बन जाता है। उसके उदाहरण क्या है, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, पर प्लस उपकार परोपकार, नव प्लस उढ़ा नवोढ़ा, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, और आ प्लस ओ भी ओ बन जाता है, आ प्लस ओ भी ओ बन जाता है। सेम है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। महा प्लस उत्सव महोत्सव, गंगा प्लस उदक गंगोदक, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, महा प्लस उर्मी महोर्मी। तीसरा अ के आगे रु आए तो और आ के आगे रु आए तो दोनों मिलकर अर बन जाता है। उदाहरण के इनके लिए सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि। इस तरह अ प्लस रु अर बन जाता है, राजर्षि। प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के पहला वर्ण दोनों मिलकर इस तरह उनमें चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, आज हमने क्या देखा, दीर्घ संधि और गुण संधि को देख लिया। ठीक है, आपके पाठ से संबंधित कुछ संधियाँ हैं, संधि के बारे में दिया गया है। ठीक है, आज की अवधि में इतना ही काफ़ी है। कल की अवधि में जो बच्चा है उनके बारे में हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।